से बड़ा अधर्म न कोई, माता पिता गुरु का पूजन ही सब तीरथ से बढ़ चढ़ कर। घर का ईश्वर भूल गया तो, घर का ईश्वर भूल गया तो, तीरथ करता चल चल के धोना था मन भूल गया तो, धोता रहा तन मल मल के। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है सान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है सान नहीं। फर्ज है उनका तेरे ऊपर भिक्षाया कोई दान नहीं। घर का ईश्वर भूल गया तो, घर का ईश्वर भूल गया तो, तीरथ करता चल चल के धोना था मन भूल गया तो, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तो, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तो, तीरथ करता चल चल के। भैया यदि घर का देवता ही नाराज है तो बाहर के कितने ही देवताओं को अभिषेक करके जल चढ़ा लेना, कितने ही पूजा यज्ञ पाठ आदि कर लेना, कितना ही तीर्थ नहा लेना। दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं। वो फर्ज है हमको, ये फर्ज है, कोई एहसान नहीं महाराज। कर्ज है उनका तेरे ऊपर, भिक्षा या कोई दान नहीं। घर का ईश्वर भूल गया, तीर्थ करता चल चल कर। यही भारत की सभ्यता रही है, यही भारत सनातन की परंपरा रही है। और यही कथा के मूल में भी है। भगवान स्वयं परमात्मा भी कृष्ण बनकर प्रकट हुए हैं, दाऊ भैया के संग जाकर माँ बाप को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो पहला देवता ही मातृ देवो भव है, पहले देवता ही माँ बाप है। तो बने तो भैया उनकी सेवा, वो कोई बोझ नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। फिर यदि किसी को माँ बाप की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो समझ लेना कि आप पर साक्षात भगवान द्वारिकाधीश की अहेतुकी कृपा है। उन्हीं की कृपा से तुम्हें माँ बाप के स्वरूप में भगवान कहते हैं तेरे प्रति मेरी कितनी ममता है, तो मेरी ममता करुणा का दर्शन तो माँ बाप में कर। और कल भी हम कह रहे थे वो भगवान पंडरीनाथ भक्त पुंडलीक माँ बाप की सेवा करते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे छोटी सी पर्णकुटी है, झोपड़ी है, और आज माँ बाप की सेवा करना ही भक्त पुंडरीक के लिए उसका धर्म और उसका कर्तव्य है। और उन्हीं माँ बाप में वो सभी तीर्थों का भी दर्शन करता है। माँ बाप के स्वरूप में वो साक्षात भगवान
नारायण लक्ष्मी का दर्शन करता है, उन्हीं में द्वारिकाधीश भगवती रुक्मणी का दर्शन करते हैं। माँ बाप में ही उन्हें जगत के सभी तीर्थ दिखाई देते हैं। माँ बाप के रूप में ही उन्हें साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे भक्त पुंडलीक चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर में जब माँ बाप की सेवा में अपना जीवन यापन कर देते हैं महाराज, कोई इसके अलावा कोई यज्ञ अनुष्ठान उनसे बना नहीं, इसके अलावा उनके लिए कोई दान पुण्य और कोई धर्म भी नहीं था। पुंडलीक को लगा जब तक माँ बाप है तो सभी तीर्थ तयांच्या ठाई, इनके चरणों में सारे तीर्थ है। गोकुल, मथुरा, काशी, जितने भी तीर्थ है वो माँ बाप के चरणों में। और ऐसी भावना, इतनी श्रद्धा रख करके भक्त पुंडलीक माँ बाप की सेवा में लग गए। उनकी सेवा करना ही उनके लिए धर्म अनुष्ठान था, माँ बाप की सेवा करना ही उनके लिए धर्म कर्तव्य था। और भाई बहन, एक दिन माँ बाप की सेवा में दोपहर का समय, जेठ की तपती दोपहरिया, खूब गर्मी हो रही है। छोटी सी पर्ण कुटी है जहाँ माँ बाप दोपहर को विश्राम कर रहे हैं। भक्त पुंडलीक उनकी चरण दबा रहा है, पंखा लेकर के माँ बाप को की सेवा करते हुए अपने को धन्य स्वीकार कर रहा है। ओह भाग्य प्रभु, जो आपने माँ बाप के स्वरूप में आपने अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त करवाया। ये चलता फिरता ईश्वर है भाई बहन। चलते फिरते भगवान का भी दर्शन करना हो तो घर में बैठे माँ बाप का दर्शन कर लेना, समझ जाना यही चलता फिरता ईश्वर है। भक्त पुंडलीक कहते हैं, प्रभु मंदिर में तो बहुत भगवान को खड़ा देखा है, लेकिन आपने जो माँ बाप के स्वरूप में मुझे चलता फिरता ईश्वर दिया है और उन परमात्मा की सेवा का जो सौभाग्य दिया है, आज हम धन्य हुए। माँ बाप सो रहे हैं, भक्त पुंडलीक माँ बाप के लिए महाराज झाड़ू, वो सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, आसन लगाता है, भोजन बनाता है, पंखा डोलता है, सो जाए तो चरण सेवा करता है। और उन्हीं माँ बाप की सेवा से रीझ कर भगवान वैकुंठ छोड़ द्वारिका का त्याग करके चंद्रभागा के किनारे भक्त पुंडलीक के लिए प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान के। तब भगवान प्रकट हुए, तब भक्त पुंडलीक ने अंदर से ईंट दी और ईंट पर भगवान खड़े होकर तब से लेकर आज तक खड़े हैं। पुंडलीक कहते हैं, प्रभु आप इसी ईंट पर खड़े हो जाइए। भगवान कहते हैं, बेटा मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया हूं। माँ बाप के प्रति इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा मैंने अपने जीवन में, भगवान कहते हैं, हमने ऐसा पहला भक्त देखा। मेरी सेवा करने वाला, यज्ञ धर्म अनुष्ठान करने वाला, तीर्थ परिक्रमा करने वाले तो करोड़ों हजारों भक्तों को देखता हूं, लेकिन माँ बाप में ही मुझ पंडरीनाथ का दर्शन करना, द्वारिकाधीश का दर्शन करना, माँ बाप में ही प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन करने वाले बालक का दर्शन पहली बार कर रहा हूं। तो चलते फिरते ईश्वर का दर्शन अपने माँ बाप में ही कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, भक्त ऐसे भक्त का दर्शन करने ही तो आया हूं। तो पुंडलीक कहता है, प्रभु अच्छी बात है, अहो भाग्य, थोड़ा माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाऊं तो आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा। ऐसा नहीं किया कि भगवान आए कि छोड़ छाड़ कर भगवान के पास चले गए। पुंडलीक कहते हैं, जिन माँ बाप की सेवा से रीझ कर ही भगवान नारायण वैकुंठ छोड़कर यहाँ प्रकट हुए हैं, अगर उन्हीं की सेवा छोड़ दूंगा तो शायद भगवान अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो भगवान को देखकर भी वो कुटिया से बाहर नहीं निकले महाराज। ईंट भार करते हुए कहते हैं, थांब जरा तू बरी विठला, हे वे विठला, हे पांडुरंगा तू रुक, तू यही खड़ा हो जा। इस समय मेरे लिए मेरा धर्म केवल माँ बाप की सेवा है। इस समय मेरे जीवन का कर्तव्य केवल मेरे माँ बाप की सेवा है। और फिर भगवान तब से लेकर, आप कभी जाइए महाराज पंढरपुर में, महाराष्ट्र की पावन धरती, चंद्रभागा के किनारे भक्त पुंडलीक के लिए तब से लेकर भगवान आज भी कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। केवल और केवल माँ बाप की सेवा से रीझ कर ही भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो चलता फिरता ईश्वर भी है भाई बहन। और उस चलते फिरते ईश्वर के रूप में साक्षात घर में माँ बाप है। बने तो उनकी कद्र करें, उनका सम्मान करें, बने तो उनकी सेवा करें, और कोई एहसान समझ कर ना करें, अपना फर्ज कर्तव्य मानकर सेवा करें। ये समझकर सेवा करें कि ये भगवान की कृपा से माँ बाप सास ससुर की सेवा करने का सौभाग्य सद्भाग्य हमको प्राप्त हुआ है। यही धर्मशास्त्र का मूल भी है।
अब कितनी कथाएं सुन लो, कथाएं तो खूब सुनते हो, दान पुण्य भी खूब करते हो, तीर्थ यात्रा भी करते हो, परिक्रमा भी करते हो, लेकिन घर के ईश्वर, घर के देवता माँ बाप की ना सम्मान करते हो, ना उनकी सेवा पूजा करते हो, तो बाहर का देवता कितने ही रिझा लेना महाराज। यदि घर का देवता ही नाराज है तो बाहर का ईश्वर भी कभी, वो मंदिर वाला तो कभी प्रसन्न होगा ही नहीं। एक ऐसा उदाहरण नहीं है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिनसे माँ बाप नाराज हो, रुष्ट हो गए हो, जिन्होंने माँ बाप की सेवा तो ना की हो, सेवा और खूब करते हो और उनको भगवान मिला हो महाराज। लेकिन ऐसे उदाहरण हैं हमारे भारत में जिन्होंने केवल माँ बाप की सेवा की है और उनका दर्शन करने के लिए भगवान वैकुंठ छोड़कर प्रकट हुए। वही संत वही भक्त पुंडलीक। वो अचानक प्रसंग याद आ गया, याद कल भी चर्चा कर रहे थे तो हमने थोड़ा वो छोड़ दिया था। भगवान कंसादी मारना ये भागवत नहीं है, भागवत तो प्रेम दर्शन है। तो 2 मिनट में कंसादी का उद्धार किया, देवकी वासुदेव को कारागार से बाहर निकालकर उनके चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। और प्रणाम भी कैसे किया, कहते हैं शीर्षा स्पर्शयो पादयो, अपना सर चरणों में रखकर, सर का स्पर्श चरणों में हुआ, उसी को हमारे यहाँ दंडवत साष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो भगवान भी प्रणाम दंडवत साष्टांग अपने माँ बाप को कर रहे। और जब देवकी वासुदेव ने देखा कि देवकी वासुदेवश्च विगाये जगदीश्वरा कृत संबंधनो पुत्रे सस्वजाति न शंकितो। शंका मन में हुई, क्या ये हमारा ही पुत्र है जिसे हम छोड़ करके रात्रि में नंद महल में आए थे, क्या वो बालक इतना बड़ा हो गया? मन में देवकी वासुदेव के शंका हुई, प्रेम से मिले। आगे चल करके उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर बिठाया और भगवान गुरुदेव को प्रणाम करके गर्ग आदि आचार्यों ने भगवान का यज्ञोपवीत मुंडन आदि संस्कार किया है। और कि परभो सर्व विद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरा, सभी विद्याएं, अरे जिनका वाहन गरुड़ के पंख से भी साम वेद की मंत्र ध्वनि निकलती है, जिनके श्वास श्वास 4 वेद है, वो भगवान भी पढ़ने गए। ये सबसे भगवान की बड़ी लीला हुई। सांदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश में भगवान पढ़ने आए थे मथुरा से। क्षिप्रा नदी के तट उज्जैन महाकाल की दिव्य पवित्र नगरी में सांदीपनी आश्रम में भगवान पढ़ने आए और 64 दिनों में 64 कला से परिपूर्ण होकर भगवान पढ़कर पुनः फिर मथुरा भी चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मध्य प्रदेश की इसी पवित्र भूमि, महाकाल की पवित्र धरा धरती, क्षिप्रा नदी का तट, सांदीपनी आश्रम, और बहुत सारी यहाँ पर लीला हुई है। बाद में जब गुरु दीक्षा के बदले गुरु माता ने कहा मुझे अपने जो मरे हुए पुत्र है उन्हें उनका दर्शन करना है, तो यहाँ पर और बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की है। अंत में यमपुरी, शंकासुर आदि का उद्धार करके यमपुरी से उनके पुत्रों को भी लाकर उनकी भी भेंट आदि करवाई, ये सब लीला भी हुई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसी में आगे चलकर मथुरा की लीला में ही उद्धव को ब्रज भेजा है। तो आज तो समय नहीं है क्योंकि हम आज विवाह कर देते हैं, थोड़ा समय लगेगा तो कल इस पर हल्का सा हम प्रकाश डालेंगे, थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि सुखदेव कहते हैं वृषिणाम परवरो मंत्री कृष्णस्य दयिति सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धिस्तमः। उद्धव साधारण पात्र नहीं है, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति से पढ़कर आए हैं। उस जमाने में बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के मंत्री है, कृष्ण के सखा है, और बुद्धिस्तम कहकर के तम प्रत्यय यहां पर लगाई है कि बुद्धिमान में भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। सारे धर्म शास्त्र सभी संत सदगुरु जीव को परमात्मा के पास भेजते हैं, लेकिन धन्य है उद्धव, सारे धर्म शास्त्र यज्ञ अनुष्ठान पुराण सब 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 भगवान से मिलने के साधन है।
गुरुदेव भी मार्ग बताएंगे तो भगवान से मिलने का, शास्त्र भी मार्ग बताएगा तो परमात्मा से मिलने का। लेकिन धन्य है भगवान, आज सब तो ईश्वर के पास भेजते हैं भाई बहन, लेकिन धन्य है वृंदावन, आज भगवान उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं। ईश्वर भी मिल गया है, परमात्मा का पूरा पूरा ज्ञान है, ब्रह्मवेता है, ब्रह्मवित है। उस निराकार निर्गुण ईश्वर की सत्ता को सही सही तरीके से यदि कोई जानता है तो केवल और केवल उद्धव है। तो सब तो